हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें हर टाइप के डायरेक्शन से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो वन डे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए बिना विलम्ब किए स्टार्ट करें। मैं बता दूं एक बात कि आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद डायरेक्शन से संबंधित 95% क्वेश्चन को विदाउट बनाए बिना फिगर बनाए सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेन डायरेक्शन जो होती है वो 4 होती है, और इसके अलावा 4 जो होती है सब डायरेक्शन होती है। यानी कि मेन डायरेक्शन 4 होती है, लेकिन और 4 सब डायरेक्शन में इसे बांटा गया है। सबसे पहले टॉप में उत्तर होता है यानी नॉर्थ, और बॉटम में साउथ यानी कि दक्षिण। हमारे राइट में ईस्ट यानी कि पूरब, और लेफ्ट में जो होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इसके अलावा 4 हमारे सब डायरेक्शन भी होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब। इसके अलावा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब। इसके अलावा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और लास्ट जो होता है यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट ही लिखा जाए। हम इसे ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार साउथ ईस्ट को ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट को वेस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम डायरेक्शन से रिलेटेड 7 टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि डायरेक्शन से संबंधित 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यानी कि प्रत्येक जो होता है 90-90 डिग्री के अंतराल पर होता है। यानी कि ये भी 90 और ये भी 90। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट होता है ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। इसी प्रकार साउथ ईस्ट यानी कि ये भी 45 और ये भी 45। ठीक इसी प्रकार हमारा साउथ वेस्ट होगा और नॉर्थ वेस्ट भी होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अब मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने बताया कि यह भी 45 डिग्री और यह भी 45 डिग्री। तो कोई ठीक नहीं है कि ये मतलब कि 45 डिग्री रहेगा तो भी नॉर्थ ईस्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है यह भी मेरा नॉर्थ ईस्ट होगा, यह भी मेरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, यह भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट प्रत्येक 45 डिग्री पर मतलब हम लोग मोड़ते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो होता है मतलब कि ये 45 डिग्री पर है। इसके अलावा सभी जो है 45 डिग्री से कम पर भी है और अधिक पर भी है। जनरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट हम 45 डिग्री के कोण पर लेते हैं। इसके अलावा राइट यानी कि आर मतलब राइट मतलब दायां, एल मतलब लेफ्ट मतलब बायां। क्लॉक वाइज को हम लोग सूचित करेंगे CW। क्लॉक वाइज मतलब होता है क्या? दक्षिणावर्त, यानी कि ये हमारा डायरेक्शन होगा। इसी प्रकार एंटी क्लॉक वाइज इसको सूचित करेंगे ACW से, जिसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉक वाइज का, और ये डायरेक्शन होता है क्लॉक वाइज का। इस चैप्टर में हम लोग को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज पर
ध्यान देना होगा। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी जिस दिशा में चलती है इसको क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी प्रश्न में बोलता है कि कोई व्यक्ति बायां या दायां मुड़ता है तो हम बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज जबकि दाएं के लिए क्लॉकवाइज की दिशा में मुड़ते हैं। यानी कि जनरली हमारा रोटेशन जो होता है बाएं या दाएं 90 डिग्री होता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यदि प्रश्न में बायां बोलेगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज होंगे और वो भी 90 डिग्री। और प्रश्न में बोलेगा कि क्लॉकवाइज तो हम लोग मतलब कि दायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे और वो भी 90 डिग्री। यानी कि जनरली अगर बोलेगा बाएं या दाएं मुड़ना तो हम लोग 90 डिग्री मुड़ेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। आइए इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके कुछ दूरी तय करने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद अपने बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः 2 बार अपने दाएं मुड़ता है। यानी कि कोई व्यक्ति है सबसे पहले उत्तर की ओर मुँह करके कुछ दूर चलता है, फिर इसके बाद बाएं ओर मुड़ता है। तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये मेरा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और हम लोग 90 डिग्री मुड़ेंगे और पुनः कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ता है। तो पुनः यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री मुड़ेंगे और कुछ दूर जाता है, और कुछ दूर जाने के बाद पुनः 2 बार अपने दाएं ओर मुड़ता है, और दाएं के लिए यानी कि क्लॉकवाइज। ये मेरा डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज होगा तो 90 डिग्री। तो एक बार मुड़ा और पुनः एक बार क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि उसका फेस जो होगा यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ में होगा। तो हम लोग इस प्रश्न में केवल हम लोग बाएं या दाएं मुड़ना सीखे हैं। आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके चल रहा है। वह कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और पुनः कुछ दूरी चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है। ठीक, तो आइए इसका हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से व्यक्ति जो है यानी कि उत्तर पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में चल रहा है, और कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं मतलब यानी कि क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो यहाँ से कितना डिग्री 90 डिग्री मुड़ेंगे, 90 डिग्री रोटेशन, और पुनः कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से बाएं यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। ठीक, तो आइए इसका हम लोग डायग्राम देख लें। देखिए कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था यानी उत्तर पूर्व, दाएं मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, पुनः बाएं मुड़ेगा तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यह डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जो है पुनः उसी डायरेक्शन में चलेगा यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो दोनों क्वेश्चन जो था ये इससे हम लोग सीखे कि कैसे मतलब कि दाएं या बाएं मुड़ा जाता है यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आइए थोड़ा सा इसके लिए ट्रिक हम लोग देखें कि आर मतलब राइट बोलेगा तो हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि दाएं के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब बाएं के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो आइए फर्स्ट टाइप का यानी कि टाइप फर्स्ट का मतलब कि पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें। इस मतलब पहला टाइप में जो है यानी कि फेसिंग या मूविंग, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोई व्यक्ति इस दिशा से चल रहा था और अंत में किस दिशा में चलेगा या चल रहा होगा या किस दिशा में उसका मुंह होगा। तो आइए तो इससे संबंधित
टाइप 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम पहले बनाएंगे और इसके डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा है, यानी कि नॉर्थ ओर, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नॉर्थ ओर चलने के बाद यानी कि नॉर्थ की दिशा में 100 मीटर चलता है। पुनः इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़ता है यानी कि क्लॉकवाइज और दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है और अंत में बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो ये हमारा डायरेक्शन जो होता है ईस्ट होता है। ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? ईस्ट में, मतलब कि पूरब में। तो हमने तो इस क्वेश्चन को फिगर से बनाकर सॉल्व किया, लेकिन इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम लोग को कोई भी फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ट्रिक होता है ये होता है कि सबसे पहले लिखते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो नॉर्थ में चल रहा है और इसके बाद राइट मुड़ता है, यानी कि पुनः राइट मुड़ता है और एक बार लेफ्ट मुड़ता है। फिर से बता दें कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था। पहले सबसे पहले उत्तर में, उसके बाद दाईं मुड़ा, पुनः दाईं मुड़ा और लेफ्ट चल रहा है। तो अब किस डायरेक्शन में चलेगा? तो लेफ्ट और राइट को हम लोग एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा, तो एक लेफ्ट से एक राइट काट दिए तो 1 राइट बचा। तो यानी कि नॉर्थ का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज। तो यानी कि नॉर्थ का राइट हमारा जो होता है वह होता है ईस्ट, यानी कि नॉर्थ के राइट जो होता है क्या होता है? ईस्ट होता है। और डायग्राम से भी यही हमारा आंसर आया था। आइए देखिए, इसके लिए हमने एक शॉर्ट नोट लिखा है। आर और लेफ्ट को काट देने के बाद जो बचता है उतना स्टार्ट डायरेक्शन को घुमा देते हैं और जो घुमा देते हैं वही हमारा आंसर होता है। आइए इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति साउथ दिशा की ओर मूव किया था, पुनः राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, पुनः लेफ्ट मुड़ा और राइट मुड़ा। तो मैंने बताया कि एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, तो राइट से लेफ्ट से राइट कट गया, तो यानी कि सब कट गया। तो कितना बचा? 0। और जब 0 आ जाएगा तो यानी कि 0 डिग्री घुमाना है, मतलब कि ये हमारा है, इसको 0 डिग्री घुमाएंगे तो यहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति साउथ में है तो यानी कि किस दिशा में रहेगा? साउथ में रहेगा। यानी कि जब 0 आएगा तो साउथ को 0 डिग्री घुमाने पर मतलब कि हमारा जो डायरेक्शन जो होता है नो चेंज होता है, डायरेक्शन में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये इसी आधार पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, पहले राइट टर्न लेता है, इसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, इसके बाद पुनः राइट, इसके बाद लेफ्ट और लेफ्ट। तो सबसे पहले अब अंत में वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो सबसे पहले राइट से लेफ्ट, तो यानी कि 1 लेफ्ट बचा। और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। आइए क्वेश्चन 4 का बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति इस दिशा में है, वो पहले राइट टर्न लेता है, पुनः राइट और अंत में लेफ्ट। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट को काटेंगे तो यानी हमारा 2 राइट बचेगा और ईस्ट का 2 राइट मतलब कि ओपोजिट। यहाँ पर देखिए, जब 2 लेफ्ट बचेगा या 2 राइट बचेगा तो हमारा डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओपोजिट हो जाएगा। जैसे नॉर्थ है तो साउथ, ईस्ट है तो वेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब कि डायरेक्शन किस तरफ था? ईस्ट की तरफ। तो हमारा आंसर जो होगा उसका ओपोजिट यानी कि वेस्ट।
इसी प्रकार 5 और 6 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में पहले लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर इसके बाद राइट, पुनः लेफ्ट, पुनः लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग काटेंगे तो 2 लेफ्ट बचेगा। और 2 लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था कि 2 लेफ्ट या 2 राइट मतलब कि ओपोजिट। तो साउथ ईस्ट का ओपोजिट होता है साउथ का नॉर्थ और ईस्ट का वेस्ट, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 का बात करेंगे तो कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है, वह राइट टर्न लेता है, पुनः राइट टर्न, पुनः राइट टर्न, पुनः राइट टर्न। अब देखिए हमारा 4 राइट टर्न बचा। तो 4 राइट टर्न का मतलब जैसे मैं यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, तो पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था ना। तो 4 राइट टर्न के बाद मतलब कि जो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं पर आ जाता है, यानी कि 0 डिग्री या 4 राइट या 4 लेफ्ट मतलब कि नो चेंज मतलब कि इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। नॉर्थ में था तो नॉर्थ में ही होगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति इस दिशा की ओर है, पहले राइट टर्न, लेफ्ट, लेफ्ट, पुनः लेफ्ट, पुनः लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट कटने के बाद 3 लेफ्ट बच गया। तो 3 लेफ्ट यानी कि 3 लेफ्ट जो होता है 1 राइट के बराबर। इसी प्रकार 3 राइट जो होगा 1 लेफ्ट के बराबर होगा। देखिए 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट और 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। तो या तो ईस्ट को 3 बार 90 डिग्री घुमाइए या ईस्ट को एक बार क्लॉकवाइज, राइट मतलब कि एक बार क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का क्लॉकवाइज जो होता है हमारा क्या होगा, साउथ होगा। ठीक, आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोई व्यक्ति नॉर्थ में था, वह 300 बार राइट टर्न लेता है, 200 बार लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब उसका डायरेक्शन जो होगा किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले नॉर्थ, राइट और लेफ्ट को काटेंगे तो हमारा 100 जो होगा राइट बचेगा। हम लोग जानते हैं कि 4 राइट या 4 लेफ्ट जो होता है उसके दिशा में मतलब कि नो चेंज होता है। तो सबसे पहले जो बचेगा उसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद शेष अगर 0 आ गया तो नो चेंज, और 1 आएगा तो 1 बार, 2 आएगा तो 2 बार, 3 आएगा तो 3 बार, इसी प्रकार घुमा देंगे। देखिए जब घटाने पर लेफ्ट या राइट 4 से अधिक हो तो 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल आता है उतना क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। इसी प्रकार आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ईस्ट में कोई व्यक्ति मुँह करके खड़ा है और 225 बार दाएं मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है। इसके बाद 200 बार लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब बताइए उसका फेस किस दिशा में है। तो सबसे पहले घटाएंगे तो घटाने के बाद 25 आएगा और 25 में 4 से भाग देंगे, अब भाग देने के बाद 1 शेष आएगा। और ईस्ट का राइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, साउथ। तो फर्स्ट डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है और उसका लास्ट पोजीशन यानी कि लास्ट डायरेक्शन पूछा जाता है कि वो किस दिशा में उसका मुंह है या किस दिशा में चल रहा है। आइए टाइप हम 2 का बात करते हैं। टाइप 2 में स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछा जाता है। टाइप 2 में स्टार्टिंग या इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक डायरेक्शन पूछा जाता है और अंत डायरेक्शन दिया रहता है कि इस दिशा में चल रहा है तो किस दिशा से चलना शुरू किया था। जैसा कि क्वेश्चन हम लिखते हैं कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है तो वह किस दिशा में यानी किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति 100 मीटर, हम लोग डायरेक्शन नहीं जानते हैं कि ये किस डायरेक्शन में चला है, सीधे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी दिशा में लिया जा सकता है, इस दिशा में या इस दिशा में, इस दिशा में, किसी दिशा में ले सकते हैं। मान लिया कि मैंने इस दिशा में चलाया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि 100 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा
और 100 मीटर चला और पुनः बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तो इसका ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बोल रहा है कि ये डायरेक्शन जो है यानी कि उत्तर है। जो ये डायरेक्शन है ये बोल रहा है कि उत्तर है। तो बताइए कि ये डायरेक्शन कौन सा था। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर जो होता है वो ऊपर होता है, जबकि दक्षिण नीचे, और पूरब जो होता है राइट साइड होता है, और पश्चिम जो होता है लेफ्ट साइड होता है। तो इसको यानी कि हमारा एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सा है, ये पूरब डायरेक्शन है। और इसको हम लोग उत्तर बनाने के लिए, मतलब कि इसको ऊपर ले जाने के लिए 90 डिग्री देखिए, इसको उधर ले जाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये पूरब है। इसको उत्तर बनाने के लिए हम लोगों को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर मतलब कि ये डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री। तो इसको भी ऊपर ले जाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री घुमाएंगे। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था अब यहाँ आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है एक्चुअल में हमारा पश्चिम होता है, यानी कि वेस्ट। तो इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन में अंतिम डायरेक्शन दिया रहता है और प्रारंभिक डायरेक्शन पूछा जाता है। तो आइए इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल उसका हिंट लिखेंगे। कोई व्यक्ति है, डायरेक्शन मालूम नहीं किस डायरेक्शन चल रहा है, सबसे पहले राइट टर्न लेता है, पुनः राइट टर्न, और अंत में लेफ्ट लेता है। अब यह जो डायरेक्शन है नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा में चल रहा है। तो बताइए कि कोर्स किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले उसी तरह काटेंगे, राइट को लेफ्ट से काटेंगे, तो राइट लेफ्ट यानी कि 1 राइट। तो हम उस फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन को बना रहे थे कि फर्स्ट डायरेक्शन को मतलब कि जितना दिया रहता है उतना घुमा देते थे, लेकिन इसको जो है तो लास्ट से फर्स्ट लेना है। तो अगर राइट रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे, अगर लेफ्ट बचेगा तो इसको क्या बना देंगे, राइट बना देंगे। जैसा कि 1 राइट बचा तो इसको 1 लेफ्ट लिखेंगे। और नॉर्थ का लेफ्ट जो होता है वो हमारा होता है वेस्ट। जैसा कि देखिए नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या होगा, वेस्ट होगा। तो आइए इससे संबंधित नोट को थोड़ा सा हम लोग सोल्व समझ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट राइट को काटने के बाद जो बचता है उसे रिवर्स करके दिए गए डायरेक्शन से निकालते हैं। जैसा कि आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि कोई व्यक्ति मालूम नहीं किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। पहला राइट, इसके बाद लेफ्ट, पुनः राइट, इसके बाद लेफ्ट, पुनः लेफ्ट। अब वह नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, अब वो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो सबसे पहले काटेंगे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो यानी कि 1 लेफ्ट बचा। तो 1 लेफ्ट बचा तो मैंने बोला था कि लेफ्ट को राइट बनाएंगे, तो लेफ्ट को राइट बनाएंगे और नॉर्थ ईस्ट का राइट जो करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, साउथ ईस्ट। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं कि कोई व्यक्ति मालूम नहीं किस डायरेक्शन से चल रहा है। सबसे पहले लेफ्ट, पुनः लेफ्ट, पुनः लेफ्ट और राइट। अब वह साउथ वेस्ट में या अब वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो किस डायरेक्शन में करता चल रहा होगा। तो सबसे पहले काटेंगे, काटने के बाद 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट बचा तो 2 लेफ्ट को 2 राइट बना देंगे, इसका रिवर्स करेंगे। और साउथ वेस्ट का 2 राइट मतलब कि ओपोजिट। तो साउथ वेस्ट का ओपोजिट होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति मालूम नहीं किस दिशा से चल रहा था, पहले लेफ्ट, पुनः लेफ्ट, पुनः लेफ्ट और पुनः लेफ्ट। अब वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले 4 लेफ्ट बचा, अब 4 लेफ्ट को 4 राइट बनाएंगे। अब 4 लेफ्ट या 4 राइट मतलब कि सेम डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो वेस्ट में चलता होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ये थोड़ा है अलग टाइप से, कोई व्यक्ति
नॉर्थ की दिशा से चलना प्रारंभ किया था। राइट टर्न लिया, पुनः राइट टर्न लिया, और यह अब जो है पूरब दिशा में, मतलब इस दिशा में चला है। पुनः राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, अब जो है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग प्रारंभिक डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है, अंत वाला से मतलब रहता है, यानी कि यहाँ से ईस्ट से। तो ईस्ट से राइट लेफ्ट कटने के बाद तो वन राइट बचा, और ईस्ट का राइट जो होता है हमारा साउथ होता है। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति ईस्ट में चल रहा था, राइट लिया, पुनः राइट टर्न लिया, इसके बाद वह नॉर्थ दिशा में चल रहा था, पुनः लेफ्ट लिया, पुनः लेफ्ट लिया, और इसके बाद अब यह वेस्ट मतलब पश्चिम डायरेक्शन में चल रहा था, और इसके बाद पुनः राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, तो अब यह किस डायरेक्शन में चलेगा। तो हम लोग को इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन से मतलब है कि वेस्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट काटने के बाद वन लेफ्ट, और वेस्ट का लेफ्ट जो होता है हमारा क्या होता है, साउथ होता है। तो हम लोग टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आइए टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह जो होता है एंगल बेस्ड, मतलब कि कोण से संबंधित होता है। तो आइए बिना विलंब किए चालू करते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में घूमता है, तब वो 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका डायग्राम ये होता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था, पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा, और मुड़ने के बाद कुछ दूरी चला, और कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब कि यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना तो 90 होगा, और 90 में और 45 जोड़ेंगे तो 135। तो ये हमारा 135 डिग्री घूमा, और इसके बाद जब 135 डिग्री घूमने के बाद अंत में वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस डायरेक्शन से होगा, इस डायरेक्शन से। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन, तो हमारा डायरेक्शन जो होता है साउथ वेस्ट होता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, मतलब कि यहाँ से 90 डिग्री घुमाइएगा ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन को यह फॉलो करेगा, साउथ वेस्ट। तो आइए इसके लिए हम लोग ट्रिक वही अपनाएंगे। नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज जो होता है हमारा जो होता है, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, आइए हम लोग सुधारते हैं। सबसे पहले यह 90 डिग्री मतलब कि उत्तर की ओर मुँह करके चला था, तो उत्तर की ओर मुँह करके, इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री, और इसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर पहुँचा। और इसके बाद यह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज यहाँ से, तो यहाँ से 90 डिग्री जो बनाएंगे, तो 90 डिग्री बनाएंगे तो इस डायरेक्शन को यह करेगा, इस डायरेक्शन को, और ये इस डायरेक्शन जो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। यह जो डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा था, इसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और घटाएंगे, तो घटाने के बाद 90 90 180, 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि उत्तर पूर्व। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं।
कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पुनः 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पुनः 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब वह किस डायरेक्शन से में चल रहा है? तो सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कटाएंगे। तो 45 45 90 90, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज पुनः बच गया। और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री जो होता है वो हमारा ईस्ट होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज जो घूमेंगे इस डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री जो हमारा होगा ईस्ट होगा। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में से चलना प्रारंभ किया था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पुनः 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पुनः 145 डिग्री क्लॉकवाइज, भले 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 145 डिग्री क्लॉकवाइज, और अंत में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को कटाएंगे। 135 135 कट गया, तो 90 45 135 135 45 180। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऑपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है? साउथ ईस्ट। तो ये जो है टाइप 3 प्रकार का क्वेश्चन था जो हम लोग एंगल से संबंधित था। इसको हम बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग टाइप 4 अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक कीजिए, और अगला टाइप के लिए आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।